हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से मिले हैं एक नई कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपका देखने का नज़रिया कामयाब और लक्ष्य प्राप्ति के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है तो क्या आपको ज़िंदगी के प्रति अपने नज़रिए को जांचना नहीं चाहिए? क्या खुद से यह नहीं पूछना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमारे मकसद, हमारे गोल्स पर किस हद तक असर डाल सकता है? इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको अफ्रीका के एक किसान की कहानी बताना चाहती हूँ। अफ्रीका में एक किसान रहता था। वह खुश और संतुष्ट था। एक दिन उसके घर एक ज्ञानी व्यक्ति आया। ज्ञानी व्यक्ति ने उसे हीरो की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अपने एक अंगूठे जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास अपने मुट्ठी के बराबर का हीरा हो तब तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह नाखुश था। दूसरे दिन उस किसान ने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतज़ाम करके वह हीरो की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा पर कुछ न मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी न हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब तक वह भावनात्मक, शारीरिक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली नहर से जब अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे ही एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि यह पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा, इसलिए वो उसे उठा के घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर आया और ज्ञानी व्यक्ति की नज़र जैसे उस जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफिज़ वापस आ गया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। तो नए मालिक ने फिर से कहा, नहीं, वह सिर्फ एक पत्थर है, मैंने उसे नहर के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। वे दोनों नहर के पास गए और पत्थरों के कुछ नमूने, कुछ सैंपल्स उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे और उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें 5 सीख मिलती है। पहली तो ये सीख है कि अगर हमारा देखने का नज़रिया सही हो तब हमें ये एहसास होता है कि हम सभी हीरो की खानों पर चल रहे हैं जो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होती है। इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। दूसरी सीख कि दूसरी ओर की घास हमें हमेशा हरी दिखाई देती है। तीसरी सीख, जिस तरह हम सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान हासिल करके उन्हें भी खुशी होगी। इसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली के लिए तैयार रहते हैं। चौथी सीख, लोग अवसर को पहचान नहीं पाते, इसलिए मौके का खटखटाना, अवसर का खटखटाना उन्हें शोर लगता है। और सबसे आखिरी जो 5वीं सीख है वो ये है कि पहला मौका फिर से नहीं खटखटाता। दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है पर वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर लेना ज़रूरी होता है।